क्या बाबा एक देवता का उपासक दूसरे देवता का नाम कीर्तन और पूजन आदि कर सकता है या नहीं? अच्छी तरह कर सकता है, पर अपने इष्ट की भावना में। जैसे कहीं कीर्तन हो रहा है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, तो जब हम बैठेंगे तो हमें राधे श्याम सुनाई देगा, क्योंकि हमारी इष्टाकार वृत्ति, तो हम वहां वो सियाराम में मगन हो रहे हैं, वैसे ही ध्वनि में अपने राधे श्याम में मगन होंगे। भगवान सियाराम के दर्शन कर रहे हैं, हमारा प्रणाम मुद्रा जब होगी तो हम अपने ही राधा वल्लभ लाल को देखेंगे, अपने राधे श्याम को देखेंगे। वही है श्यामा श्याम, वही है सियाराम, इसमें बिल्कुल अंतर नहीं। पर साधक को अपनी निष्ठा पे रहना चाहिए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरम ते बने। पहले कह चुके सिया राम में सब जग जानी, तो क्या और कोई बचा क्या? पर यह निष्ठा की बात है। तुलसी औरम ते बने ता बनिबे पे धूर। तो अपनी इष्टाकार वृत्ति में रहे। मानो हम जा रहे हैं परिक्रमा कर रहे, हनुमान जी की आरती हो रही, हम खड़े हो गए, जय राधा वल्लभ लाल की आरती हुई, चल दिया। वहां हमारी दृष्टि में राधा वल्लभ लाल है, हमारे कान में राधा वल्लभ लाल, हमारे हृदय में राधा वल्लभ लाल। कहीं भी किसी भी देवी देवता की आराधना हो रही हो, अवहेलना करना वैष्णव का धर्म नहीं है। अरे यस नहीं, आरती हो रही, पूजा हो रही, जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो, प्रणाम मुद्रा, और चल दिया। जब इष्टाकार वृत्ति हो जाए तब बात बनेगी। बाबा क्या झांझ पीटने से, संकीर्तन करने से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा या नहीं? यदि वो संकीर्तन करता है और उसकी इच्छा कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हो जाऊं तो हो जाएगा। कीर्तन में बड़ी सामर्थ्य है भगवान नाम की। देखो ब्रह्म ज्ञानी सनकादि हर समय कीर्तन ही तो करते रहते हैं, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। क्योंकि नाम कीर्तन से अंतःकरण की शुद्धि होगी, और अंतःकरण जहां शुद्ध हुआ तो शुद्ध ज्ञान अपने आप स्फुरित होने लगता है। किंतु नाम कीर्तन करते हुए ज्ञानाक्ष, जो ज्ञान की इच्छा रखने वाला है, उसको भगवान के साकार रूप का दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो ज्ञान की इच्छा रखता है, नाम कीर्तन करता है, तो अंतःकरण पवित्र होगा, ज्ञान स्फुरित होगा, पर वहां रूप स्फुरित नहीं होगा। प्रेमी के हृदय में रूप स्फुरित होता है। कहते हैं कि योग करना चाहिए, योग से चित्त शांत होता है। क्या ये ठीक है? तो क्या नाम जप करना योग नहीं है क्या? पूज्य बाबा उत्तर दे रहे, क्या नाम जप करना योग नहीं है? सबसे बड़ा योग है तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। जो निरंतर भगवान का नाम जप कर रहे हैं, इससे बढ़कर कोई योग नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं योग बन जाते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसके बुद्धि में योग रूप से बैठ जाता हूं जो निरंतर प्रेम पूर्वक मेरा नाम जप करता रहता। नाम जप सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा योग। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, और योग का अर्थ है चित्त वृत्ति को रोक करके परमात्मा में लगाना। वो नाम जप से हो रहा है। अनंत सामर्थ्य नाम जप में है, इसलिए मेरी ये बात मान लो, किसी तरफ मत भटको, निरंतर नाम जप करो। नाम जप से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। संकीर्तन के समय जब नाम कीर्तन कर रहे हो तो नामी का ध्यान अत्यंत अनिवार्य है। राधा, हमारे ध्यान में राधा किशोरी होनी चाहिए। जब हम नाम कीर्तन कर रहे हैं, उसी के साथ इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में फिर कोई और कर्तव्य की जरूरत नहीं पड़ती। भक्त को सदैव एकमात्र अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए, अपने इष्ट देव का नाम जप करना चाहिए, अपने ही इष्ट देव का मंत्र जपना चाहिए। एक भी नाम या मंत्र अन्य नहीं चलना चाहिए। व्यभिचार दोष नहीं आना चाहिए। जब सांगोपांग उपासना मिल जाए तो इस बात में बहुत कठोर हो जाए कि अन्य नहीं चलने देंगे। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त वाणी, उपासना बस समिट जाए। समिटे सुवासिक, फैले सो जमाना। इसके अतिरिक्त जो नाम है, मंत्र हैं, इष्ट के रूप हैं, वो सब हमारे इष्ट देव के हैं, सबका आदर है, पर हम नहीं जपेंगे। हम जपेंगे वही जो हमारे गुरु जी ने दिया है, नाम मंत्र उपासना इष्ट देव। जो भगवत कृपा पात्र नहीं है वो नाम जप ही नहीं सकता है, नाम में रुचि ही नहीं हो सकती। भगवत कृपा पात्र की ही नाम में रुचि होती है। भगवत कृपा कब और किस पर कैसे हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए घोर पापी के भी हृदय में जो बात आई कि मैं अब नाम जप करूंगा, वो भगवत कृपा पात्र बन गया। अब चूकना मत, एक ब्रेक लगा लो, अब लो नशानी, अब ना सही हो, आज तक की अब नहीं करूंगा। सब खत्म हो जाएगा पाप तुम्हारा, और तुम परम पवित्र होकर भगवत प्राप्त हो जाओगे। भगवान का जोर जोर से नाम लेने से क्या लाभ है? अरे जितने जोर से लोगे उतने और लाभ मिलेगा। कैसे? बोला राधा, अब जितने के कान में पहुंचा सबको राधा नाम सुनाने का पुण्य फल मिलेगा। कितना बड़ा लाभ। हम
जब नाम उच्चारण करते हैं जय जय श्री राधे श्याम, तो पशु पक्षी कुत्ता जड़ चैतन्य सबको नाम पावन करता है। इतना पवित्र नाम है कि गंगा जल में जो पवित्रता है वो नाम से ही है। गंगा जल को भी पुनः पवित्र करने की सामर्थ्य नाम व्यापक संतों में है। तो संतों में जो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी सामर्थ्य आई वो नाम जप से ही आई।